गुड इवनिंग। भारतीय सेना से जुड़े हुए सभी सैनिकों और अधिकारियों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है और वो ये है कि भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और नए पेंशन प्रस्ताव भी हैं। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में विस्तार से क्या है लेटेस्ट अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सेना के तकनीकी विभाग के अधिकारियों और जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। एएनआई के मुताबिक सशस्त्र बलों में मैन पावर को बनाए रखने के लिए रक्षा मंत्रालय हाई स्किल्ड लोगों को लंबे समय तक साथ रखने की नीति पर काम कर रहा है। इसके तहत कुछ नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। समय पूर्व रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन के नियमों में संशोधन किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि सेना में मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। तो आइए जान लेते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत का क्या कहना है इस संबंध में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा कि कई शाखाओं में अधिकारियों और जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के कल्याण के लिए नया प्रस्ताव लाया गया है। इन प्रस्तावों में समय पूर्व सेवानिवृत्त लेने वाले जवानों की पेंशन का पुनरीक्षण करना भी शामिल है। प्रस्ताव के तहत जो जवान नाखुश हैं, जो तकनीकी रूप से योग्य हैं और बाहर अवसरों की तलाश के लिए सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, उन्हें पूरी पेंशन दी जाएगी। यानी वो जवान जो कि टेक्निकली फिट योग्य हैं और मिलिट्री के बाहर, सेना के बाहर जाकर के अच्छे अवसर तलाश करना चाहते हैं, उन्हें पूरी पेंशन दी जाएगी। इन प्रस्तावों को लेकर जनरल रावत ने कहा कि हालांकि हम सक्षम फ्रंटलाइन सैनिकों की भलाई के बारे में अधिक चिंतित हैं, जो वास्तविक कठिनाइयों का सामना करते हैं और जिनके साहस और वीरता पर हम सभी गौरव महसूस करते हैं। जनरल रावत की चिंता उन सैनिकों के लिए थी जो कि फ्रंट लाइन पर रहते हैं, बहुत अधिक कष्ट झेलते हैं और बाद में उनको जो है बहुत ही कम पैसा मिलता है रिटायरमेंट के बाद। जनरल रावत ने कहा कि फ्रंट लाइन सैनिक सेवा के शुरुआती वर्षों में पूरी युवावस्था सियाचिन, द्रास, तवांग, गुरेज और सिक्किम सीमाओं जैसे स्थानों पर बिताते हैं और ज़्यादातर अपने परिवारों से दूर रहते हैं। शांति कार्यकाल के दौरान भी उन्हें ज़्यादातर आंतरिक सुरक्षा या राज्य सरकार के सहायता कार्य का काम सौंपा जाता है। 17 साल की सेवा के बाद अपेक्षाकृत कम उम्र में सेवा छोड़ने के लिए मजबूर सैनिक को प्रति माह लगभग 18,000 रुपये मिलते हैं। यानी 17 साल तक मिलिट्री की सर्विस करने के बाद जो पेंशन मिलती है वो मात्र 18,000 रुपये मिलती है। इससे उसे अपने परिवार, बच्चों की शिक्षा, आवास की देखभाल करनी पड़ती है। सीडीएस ने पूछा, ऐसे में उन्हें और उनकी पत्नी को जीवन यापन के लिए दूसरी नौकरी की तलाश करनी पड़ती है, क्योंकि 18,000 रुपये में ना तो परिवार की देखभाल हो सकती है, ना बच्चों की शिक्षा हो सकती है और ना ही आवास की समस्या हल हो सकती है। यहाँ तक कि छोटी मोटी नौकरी भी करनी पड़ती है। तो इसलिए रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाने का प्रस्ताव सीडीएस के द्वारा लाया जा रहा है। बेहतर परिलब्धियां प्राप्त करने का एक तरीका विकलांगता लाभ भी लेना है। उनका सवाल है कि क्या हमें इस प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैन्य, पुलिस और लिपिकीय कर्मचारियों की सेवाओं की तरह सेवानिवृत्ति की उम्र और कुछ अन्य का विस्तार करके हम कठिन कार्यकाल के बाद सेवा देने वाले जवानों की देखभाल करने में सक्षम होंगे। यानी अगर रिटायरमेंट एज को हम बढ़ा देते हैं और विस्तार कर देते हैं और उसके बाद पूरी पेंशन देते हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। सीडीएस ने कहा, हम उन्हें ऐसे समय पर सेवा से बाहर नहीं कर सकते जिस समय उनके छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों और उन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी हो।
अब आइए जान लेते हैं कि रिटायरमेंट एज का प्रपोजल क्या है, प्रस्ताव क्या है। रिटायरमेंट एज बढ़ाने का जो प्रस्ताव है उसके तहत कर्नल और वायुसेना व नौसेना में समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज को 54 से बढ़ाकर 57 करने की योजना है। ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष अधिकारियों की मौजूदा सेवानिवृत्त आयु 56 से 58 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया है। मेजर जनरल की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष है, जिसे 59 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल की सेवानिवृत्ति की आयु पहले की तरह 60 वर्ष ही रहेगी। रसद, तकनीकी और चिकित्सा विभाग में जूनियर कमीशन अधिकारियों और जवानों की सेवानिवृत्ति आयु भी बढ़ाकर 57 वर्ष कर दी गई है। इसमें भारतीय सेना के ईएमई, एएससी और एओसी विभाग भी शामिल हो गए। सेवानिवृत्ति की उम्र के अलावा तय समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले कर्मियों के लिए पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव है। इस संशोधन के अनुसार 20 से 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट लेने वाले कर्मी 50% पेंशन के हकदार होंगे, जबकि 25-30 साल की सर्विस के बाद रिटायर होने वालों के लिए ये 60% होगा। 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर होने वाले कर्मी अपनी पूरी पेंशन के हकदार होगा। अब आप इसको समझें कि रिटायरमेंट एज बढ़ाने से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, 20 से 25 साल की सर्विस के बाद रिटायर होने वाले कर्मी 50% पेंशन के हकदार होंगे। यानी अगर आपने 20 साल में जॉब में आ गए और आप 45 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आपको केवल आधी पेंशन मिलेगी। जैसा मैंने पिछले बताया कि 18,000 20,000 पेंशन मिलती है। अगर 25-30 साल की सर्विस करते हैं, यानी 5 साल और बढ़ा लेते हैं, 50 साल की एज में अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं तो 60% आपको पेंशन मिलेगी। और वहीं अगर आप 5 साल और बढ़ा लेते हैं, यानी 35 साल के बाद आप अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी। यानी कि कहाँ 18,000 मिल रही थी पेंशन, वो जस्ट डबल होकर के आपको 36,000 पेंशन मिलेगी। तो ये रिटायरमेंट की एज में परिवर्तन किए जाने से, रिटायरमेंट की एज बढ़ाए जाने से आपको पेंशन में बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है और दूसरी जगह आपको नौकरी करने की या दूसरी सर्विस ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हालांकि युद्ध में कोई जवान अगर हताहत होता है या चिकित्सा कारणों से रिटायरमेंट होता है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा, उन्हें तो वो पूरी पेंशन मिलेगी। ये प्लान तैयार करने की वजह यह है कि सेना अपने हाई स्किल्ड लोगों को नहीं छोड़ना चाहती। सही बात है कि जो लोग जो है स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं और वो खाली रिटायरमेंट एज की वजह से आर्मी को छोड़ देते हैं, फोर्स को छोड़ देते हैं, तो इसके नुकसान जो है वो फोर्स को ही है, सेना को इससे नुकसान होता है। सेना से जो है अच्छे लोग, जो स्किल्ड लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो चले जाते हैं। इसलिए जो है सेना चाहती है कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाया जाए ताकि ये लोग जो है फोर्स में ही रह करके काम करें और उससे सेना को लाभ मिले। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, बहुत ही आपके लिए उपयोगी है ये जानकारी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को, सबको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। और ये जैसे ही लागू होता है मैं आपको इसके बारे में फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा और अपलोड करके बताऊँगा कि अब आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहें। ओके, थैंक यू।